सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, अपनी आरपीएस सीईओ की क्लास चल रही थी। इसमें अब अपने जो राजस्थान का इतिहास है, ठीक है, इसके अंतर्गत अपने करेंगे जो इसके महत्वपूर्ण जितने भी वंश दे रखे हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमसीक्यू, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और शुरुआत करेंगे हम आज गुर्जर प्रतिहार वंश से। इसके बारे में जो जितने भी पहले क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला प्रश्न आपका क्या कहता है। पहला कहता है कि इतिहासकार जो आरसी मजूमदार है इनके अनुसार बताना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन्होंने क्या कहा कि गुर्जर जो प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारी, ये बात भी आपको नोटिस करनी है कि कितनी शताब्दी तक यहाँ पे अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का यहाँ पे काम किया है गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक है उन्होंने, ये इसमें बताना है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। 12वीं शताब्दी तक यहाँ पे अरब आक्रमणकारियों को यहाँ पे रोकने का कार्य किया। देखो, जो इसका शुरुआत होती है गुर्जर प्रतिहार वंश की, इसका जो मूल पुरुष है वो हरिश्चंद्र को कहा जाता है, लेकिन जो वंशावली शुरू होती है वो रज्जिल से होती है। तो वंशावली कहाँ से शुरू होती है? जो रज्जिल है उससे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली कहाँ से प्रारंभ होती है, तो वो शासक आपके आएगा रज्जिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहना चाहता है कि 8वीं से जो 10वीं शताब्दी तक है राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो इनका वर्चस्व रहता है वो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक रहता है। यही प्रतिहार वंश है जिसे गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। तो इसी का वर्चस्व रहता है 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि निम्न में से कितने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? मतलब कौन कौन से अभिलेख ऐसे हैं जहाँ पे जो भी प्रतिहार हैं उनको गुर्जर कहा गया है? तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका नीलगुंड अभिलेख, इसके अलावा देवली, इसके अलावा जो रामनपुर है, इसके अलावा जो लास्ट है वो है करहाड़। और इन सब के अलावा एक और है, उसके अंतर्गत भी यहाँ पे जैसे जो पुलिकेशन द्वितीय के समय का है जिसमें ऐहोल अभिलेख था। ऐहोल अभिलेख जो आपके आता है पुलिकेशन द्वितीय के समय का, इसमें गुर्जर जाति का जिक्र किया गया है, ये ध्यान रखना। गुर्जर नामक जाति का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहना चाहता है कि जो राजस्थान में प्रतिहार वंश है इसके संस्थापक जो हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? ठीक है, जो इसके संस्थापक है हरिश्चंद्र जिनके बारे में हमने पढ़ा, तो इनमें की राजधानी क्या थी? तो इनकी जो राजधानी थी वो थी मंडोर। ठीक है, मंडोर इनकी राजधानी होती है। और एक चीज और है इसमें, जो हरिश्चंद्र है इसका अन्य नाम भी पूछा गया है कि किस नाम से इनको जाना जाता था। तो अन्य नाम हरिश्चंद्र का अन्य नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, रोहिल, ठीक है, इस नाम से इसको हरिश्चंद्र को जाना जाता था। ये भी आपके जो महिला प्रवेशक का पेपर है 2015 उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। जो मंडोर के जो प्रतिहार है ये माने जाते थे क्षत्रिय। ठीक है, जो मंडोर के प्रतिहार है ये माने जाते थे क्या? क्षत्रिय। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है कि जो प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा है ये किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर ली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडोर से जो मेड़ता यहाँ पे स्थानांतरित करता है वो करता है आपका नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम का नाम आपको याद रखना है। नागभट्ट प्रथम जो राजधानी है ये स्थानांतरित करता है मंडोर से मेड़ता। ठीक है, और जो नागभट्ट है इसे नाहड़ भी कहते हैं और ये नरभट्ट का पुत्र था। तो अपने को ये याद रखना है बस कि जो मंडोर से मेड़ता यहाँ पे स्थानांतरित की तो वो है नागभट्ट प्रथम। अब मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित जो प्रारंभिक शासक का नाम आता है तब भी नागभट्ट प्रथम का ही नाम आता है। और जो ये राजवंश है ये गुर्जर प्रतिहार से संबंधित थे, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे।
फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह कौन था? तो जालोर को राजधानी बनाने वाला भी आपका था नागभट्ट प्रथम ही, ठीक है। जिसने जालोर को राजधानी बनाया तो उसका नाम भी आपका आएगा नागभट्ट प्रथम, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ये भी आपके जो प्रीवियस ईयर का जो एसआई का पेपर है 2015 उसमें आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहना चाहता है कि जो प्रथम प्रतिहार शासक बताना है जिसे परम भट्ट आरक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि यहाँ पे धारण की जिसने, तो ये पूरी उपाधि का नाम आपको याद होना चाहिए। परम भट्टारक कारक महाराजाधिराज परमेश्वर की ये उपाधि कौन धारण करता है? तो ये नागभट्ट द्वितीय करता है, प्रथम नहीं करता, ध्यान रखना। तो नागभट्ट द्वितीय के द्वारा ये उपाधि यहाँ पे धारण की जाती है, नागभट्ट द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है नागभट्ट द्वितीय। और ये बनाता है कन्नौज को अपनी राजधानी, ठीक है। और बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर ये उपाधि धारण करता है। ये उपाधि कैसे धारण करता है? ये बंगाल के शासक है, पाल शासक, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर यहाँ पे उपाधि धारण करता है। ये आपको मेन है जो याद रखना है। तो ठीक है, इसका उल्लेख जो मिलता है 1815 ईस्वी के बुचकला अभिलेख में हुआ है, ठीक है। जो बुचकला अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, अगर पूछा जाए आपसे कि उल्लेख किस में मिलता है, तो ये मिलता है आपका बुचकला अभिलेख, जो माना जाता है 815 ईस्वी के आसपास का। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो 8वां प्रश्न क्या कहना चाहता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, कि आदि वराह की जो उपाधि है वो किस राजपूत शासक ने यहाँ पे धारण की, ये पूछा गया है। जो आदि वराह की उपाधि है तो ये धारण करते हैं मिहिर भोज। कौन? मिहिर भोज है। तो ये शासक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिहिर भोज द्वारा यहाँ पे, जिसे भोज प्रथम भी कहा जाता है, तो ये उपाधि धारण की जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक है गुर्जर प्रतिहार वंश में, मिहिर भोज। और इसका शासन माना जाता है 836 से 885 ईस्वी तक, ठीक है। और इसे भोज प्रथम भी, प्रभास भी, आदि वराह की और ग्वालियर जो प्रशस्ति है मिहिर भोज की प्रथम देन है यहाँ पे। मिहिर भोज जो प्रथम है उसी की ये देन है, ग्वालियर की प्रशस्ति। और इसी के समय ये जो प्रशस्ति है इसकी रचना की गई। तो इनके समय जो प्रशस्ति की रचना की गई ये भी आपको पता होना चाहिए। जो भी यहाँ पे प्रशस्ति है 1 सेकेंड, प्रशस्ति आपको पता होना चाहिए कि ग्वालियर प्रशस्ति की यहाँ पे इनके समय रचना की गई। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, 2011 में सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो उपाधि का और जो प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसके समय की गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो संस्कृत एक कवि आते हैं राजशेखर के बारे में आपने सुना होगा। तो राजशेखर किसके दरबार में थे, ये आपको बताना है। तो ये आपके हैं महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। तो इसका सही आंसर आपके रहने वाला है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में ये जो कवि राजशेखर है ये रहते हैं, उनके समय के हैं। और महीपाल के भी रह चुके हैं ये साथ में, ठीक है। राजशेखर ने जो विदुशाल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और कर्पूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि और बाल भारत में रघु ग्रामणी भी कहा है, ठीक है। तो ये बात भी इसने कही है। तो राजशेखर का जो ग्रंथ आता है वो है विदुशाल भंजिका, ये इसका ग्रंथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है,
देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है, कि जिसने उसकी पूरी जो सैन्य शक्ति है उसके बारे में बताया है। तो ये आ जाता है आपका सुलेमान। ठीक है, जो सुलेमान है उसने जो भी गुर्जर प्रतिहार वंश है इसकी सैन्य शक्ति के बारे में बताया है और इसके जो भी युद्ध वगैरह सभी का यहाँ पे वर्णन किया है गया है। तो सुलेमान क्या है कि अरबी यात्री था। कौन सा? अरबी यात्री था। और ये 851 ईस्वी में मिहिर भोज के जो कुशल प्रशासन और शक्तिशाली सेना की प्रशंसा भी इसने की है। और राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव है इसने मिहिर भोज के दक्षिणी क्षेत्रों में जो विजय अभियान पे भी रोक लगाई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है कि जो प्रतिहार वंश है इसका अंतिम शासक का नाम भी यहाँ पे पूछा जाता है बहुत बार। तो ये पूछा गया है, आपका जो महिला प्रवेश का क्वेश्चन है उसमें पेपर है उसमें पूछा गया था 2015 में कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन आता है, तो आपका नाम आएगा यशपाल। तो यशपाल है ये आता है प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका अंतिम शासक। देखो पहला जो इंपॉर्टेंट शासक आता है नागभट्ट प्रथम, फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर महेंद्रपाल प्रथम, फिर भोज द्वितीय, महिपाल प्रथम, फिर महेंद्रपाल द्वितीय, फिर देवपाल, त्रिलोचनपाल, फिर आता है यशपाल। ठीक है, इलाहाबाद में कैकड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी में ये लेख मिला है जिसमें यशपाल ने दान का वर्णन है तथा इनके पश्चात किसी अन्य प्रतिहार नरेश का नाम ज्ञात नहीं होता। मतलब प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है वो माना जाता है यशपाल। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी। तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी की अगर हम यहाँ पे बात करें कि तो यहाँ पे थी देखो जो चीनी यात्री है उसके अनुसार भी नाम आ सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी है वो थी भीनमाल, जिसे जो चीनी यात्री है उसने क्या कहा है, चीनी यात्री जो ह्वेनसांग आया था इसने भीनमाल को कहा है पिलोमोलो। तो ये भी लिखा आ सकता है आपके पेपर में, तो ये दोनों आपको याद रखनी है, पिलोमोलो भी याद रखनी है। और इसके अलावा जो गुर्जरों को इसने क्या कहा है चीनी भाषा में, मतलब गुर्जर है उसको क्या बोला है इसने, पुचीलो। तो ये दोनों बातों आपको याद रखने हैं, नाम ये दोनों आपको याद होने चाहिए। तो जो चीनी यात्री है ह्वेनसांग है इसने अपनी जो यात्रा की जब भीनमाल की तो उसके अंतर्गत यहाँ पे ये जिक्र किया। ठीक है, ह्वेनसांग। तो यहाँ पे आपसे राजधानी के बारे में पूछा गया है तो आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया। तो जो गुर्जर को पराजित करता है वो करता है यहाँ पे प्रभाकर वर्धन। ठीक है, कौन करता है? प्रभाकर वर्धन के द्वारा यहाँ पे गुर्जरों को पराजित किया जाता है। ठीक है, फिर वर्धन वंश की यहाँ पे स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जोधपुर के जो ओसिया मंदिर का निर्माण है वो करवाया गया था, ये आपको बताना है। कि देखो जो जोधपुर के नज़दीक हिंदू जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, हिंदू और जैन दोनों यहाँ पे मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। तो ये पूछा जाता है जो ओसिया के मंदिर है ये इनका निर्माण करवाया गया था गुर्जर प्रतिहारों द्वारा। गुर्जर प्रतिहारों द्वारा यहाँ पे इसका निर्माण करवाया गया था। तो अब जो ओसिया के जोधपुर में से 65 अगर किलोमीटर दूर चलो तो आप फलोदी मार्ग पर स्थित ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर और ओसवाल समाज की कुल देवी सच्चिका माता का मंदिर तथा सूर्य मंदिर के अलावा यहाँ पे 16 मंदिर है जिनका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में होता है और ये सारे प्रतिहारों के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा जो मंदिर है जो प्रतिहारों के द्वारा बनाए गए थे तो आपको याद रखना है ओसिया में एक श्वेतांबर जैन मंदिर है, श्वेतांबर जैन मंदिर। इसके अलावा आपका यहाँ पे आ जाएगा सच्चिका माता मंदिर, सच्चिका माता मंदिर। ठीक है, तथा सूर्य मंदिर।
तो ये सारे इन्हीं के टाइम बने थे। तो ये बात भी इनके अलावा आपको याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहारों की वंशावली, वही बात मैंने आपको बताई, प्रारंभ कहाँ से होती है, ये एग्जाम में आ चुका है लेटेस्ट आपके। तो प्रतिहारों की वंशावली रज्जिल से प्रारंभ होती है, ठीक है, रज्जिल से, जो हरिश्चंद्र का पोता था, ठीक है, और रज्जिल का पोता था नागभट्ट प्रथम। रज्जिल का पोता कौन था? नागभट्ट यहाँ पे प्रथम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, गटियाले का शिलालेख उत्कीर्ण किसके द्वारा किए गए? तो ये आपको बताना है कि जो गटियाले का शिलालेख है ये किसके द्वारा यहाँ पे उत्कीर्ण करवाया गया। तो यहाँ पे कक्कुक के द्वारा ये जो गटियाले का शिलालेख है ये उत्कीर्ण करवाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में यहाँ पे बहुत बार आ चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 सेकेंड। हाँ, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कक्कुक। कक्कुक के द्वारा यहाँ पे गटियाले का शिलालेख उत्कीर्ण कराया गया। और इसके अलावा एक मंडोर से सहजपाल चौहान का भी शिलालेख यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है जालोर का, जो नागभट्ट प्रथम से जालोर के प्रतिहार वंश का यहाँ पे प्रारंभ होता है, जो मंडोर शाखा से था। ये हमने पहले पढ़ लिया। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपके, अभी लेटेस्ट भी आ गया सीईटी वगैरह में। एक तो ग्रंथ आता है कुवलयमाला जो उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया है, एक आता है हरिवंश पुराण, ठीक है, हरिवंश पुराण है ये, जिसकी रचना की है जिनसेन ने। तो इसके रचनाकार किस शासक के काल में थे, मतलब कौन सा शासक है जिसके समय थे? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वत्सराज के समय। जो वत्सराज आपका शासक आता है तो इसके समय थे ये दोनों। तो इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो कुवलयमाला है इसके रचयिता हैं उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी। और जो हरिवंश पुराण है, हरिवंश पुराण, इसके यहाँ पे रचिता आपके आते हैं आचार्य जिनसेन। जिनसेन लिख सकते हो आप। तो जिनसेन हरिवंश पुराण के रचिता आते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका बात है इंपॉर्टेंट, ये है कि जो आदिव्रह जो सिक्के चलाए, किसने चलाए थे? मिहिर भोज ने। वो चांदी और तांबे के थे, ये हमने पढ़ ही लिया। तो ये आपका जो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपने क्या है कि राठौड़ चौहान जितने भी सारे वंश